उर्दू वैज्ञानिक भाषा नहीं है। जो लोग उर्दू पढ़ते हैं वो कठमुल्ला होते हैं। दोस्तों आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा में इस तरह की बातें वहां के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए दिखे थे। काफी वीडियो वायरल हुआ था, खूब बवाल हुआ था इस वीडियो को लेकर। अब दोस्तों इस पर बड़ा तीखा सवाल पूछा गया है असदुद्दीन अवैसी की तरफ से। एक ऐसा सवाल जिसके सामने ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो निरुत्तर हो जाएगी। अगर उर्दू कठमुल्लाओं की भाषा है, नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज है, गैर वैज्ञानिक भाषा है, तो योगी आदित्यनाथ वैज्ञानिक क्यों नहीं बने? वो तो उर्दू नहीं जानते हैं। ये वीडियो आपको दिखाएंगे दोस्तों, बड़ी तेजी से ट्रेंड कर रहा है आज। इसके अलावा दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के समय एक कट्टर हिंदूवादी नेत्री रही, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही उमा भारती। उन्होंने दोस्तों मोहन यादव को, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश को, उनको एक ऐसा तमाचा लगाया है, मतलब तमाचा मुख से, मौखिक रूप से बोलकर एक ऐसे मॉडल की उन्होंने चर्चा की है कि भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी हो गई। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के अंदर दो गुट इंद्र हो गया है, एक वाजपेयी जी वाला और दूसरा मोदी जी वाला। वीडियो आपको हम दिखाएंगे दोस्तों, उनके सवाल भी आपको हम दिखाएंगे। इसके अलावा दोस्तों असदुद्दीन अवैसी ने एक सवाल पूछा है कि ठीक है हम मानते हैं कि औरंगजेब के समय मंदिर गिराया गया, लेकिन दोस्तों उन्होंने एक बड़े हिंदू शासक का भी उदाहरण दिया है जो कट्टर हिंदूवादी राजा हुआ करते थे और उनके समय में भी 400 से अधिक मंदिरें तोड़ी गई, ढहाया गया। इस पर भी दोस्तों हम सवाल, ये वीडियो आपको हम दिखाएंगे, चर्चा करेंगे कि सच्चाई उस इतिहास की क्या है। इसके अलावा दोस्तों देखिए चुनाव आयोग अपने काम पर लगा हुआ है और अगर विपक्ष सतर्क नहीं होता है, सचेत नहीं होता है, तो आप ये मान कर चलिए, लिख कर चलिए कि आने वाले दिनों में जो विपक्षी दल है वो कभी चुनाव नहीं जीत पाएगी। इसके पुख्ता प्रमाण अब निकलकर सामने आ रहे हैं, वो वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। इसके अलावा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जो है वो घोटाला कर रहे थे, वो करप्शन कर रहे थे और अब ये बात सरकार को समझ आ रही है। मतलब देखिए निपटाती कैसे है भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को। और आप लिख कर ले लीजिए कि अगला नंबर बिहार के नीतीश कुमार का ही आने वाला है। तो ऐसी कई खबरें लेकर हम हाजिर हुए हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम उदित तारण है। दोस्तों वीडियो की शुरुआत हम करेंगे असदुद्दीन अवैसी के एक छोटे से क्लिप का। एक भाषण है जिसमें उन्होंने ऐसा मतलब कहिए कि तमाचा लगाया है योगी आदित्यनाथ को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने पूछा है कि भाई साहब आप कहते हैं कि ये नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज है उर्दू, गैर वैज्ञानिक भाषा है, गंवारों का भाषा है, कटमुल्लों का भाषा है, ये बातें कह रहे थे योगी आदित्यनाथ। तो आप हमें बताइए साहब कि आप तो उर्दू नहीं पढ़े हैं, आप तो मदरसा से नहीं पढ़े हैं, आप कौन सा वैज्ञानिक बन गए, आप कौन सा साइंटिस्ट बन गए और देश में कौन सी बड़ी संस्था में आप काम कर रहे हैं? ये वीडियो देखिए दोस्तों आप। उत्तर प्रदेश की असेंबली में ये कहा कि उर्दू पढ़ना कठमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है, साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने उसका जवाब वही दे सकते हैं। चलिए तो आपने वीडियो देखा, आप पकड़िए कि अभी असदुद्दीन अवैसी ने जो बातें कही हैं इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता दे पाएगा। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता होगा जो उर्दू जानता होगा। यहाँ तक कि अगर एक दो जो मुसलमान उस पार्टी में है भी, हालांकि अब तो नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर है भी गलती से, शायद वो भी उर्दू नहीं पढ़े होंगे। तो आप हमको बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में कितने ऐसे नेता है जो पूर्व में वैज्ञानिक रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री का क्या कुछ कहना। देश के प्रधानमंत्री का साइंटिस्ट छोड़िए, उनका तो डिग्री ही अब तक जानकारी नहीं है। अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी मान लिया है कि प्रधानमंत्री की डिग्री जो है वो सिर्फ हम कोर्ट को दिखाएंगे, आम जनता के बीच उसे नहीं ला सकते। दोस्तों अगली खबर पर चलते हैं। उमा भारती, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की, उन्होंने दोस्तों मोहन यादव के बिजनेस मॉडल पर, मतलब जो नीति है व्यापार को लेकर, उस पर बड़ा तीखा तंज उन्होंने कसा है। उन्होंने कहा है कि 75 साल में अगर देश में अनुकरण करने वाले यानी फॉलो करने लायक कोई नेता का काम रहा तो वो सिर्फ और सिर्फ गांधी और नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री थे। दोस्तों उमा भारती ने जो बातें कही है पहले आपको हम सुना देते हैं। एक नेहरू का विकास का मॉडल था, वो था उद्योगों का विकास, और एक गांधी के विकास का मॉडल था, वो था पंचज का विकास। मैं चाहती हूँ कि नए निवेशों में जो विकास का मॉडल हो उसमें नेहरू का विकास मतलब नेहरू की अवधारणा भी शामिल हो, उद्योगों का विकास। वो कहते थे कि उद्योग महारानी है और खेती उसकी सेवा करने वाली नौकरानी। चलिए तो उमा भारती का आपने बयान सुना, अब इससे आप आकलन कर लीजिए। देखिए उमा भारती दोस्तों एक समय मतलब इनकी तूती बोलती थी, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार, ब्रांड, हिंदुत्व का ब्रांड हुआ करती थी। लेकिन आज की भाजपा नहीं,
2004, 2003, 98, 99 की भाजपा, जब अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, जो रियल स्टेट्समैन हुआ करते थे, मतलब सभी पार्टियों को लेकर चलने वाली, ये वाली जो हिंदुत्व वाली बीजेपी नहीं, वो अब कह रही है भारतीय जनता पार्टी में संघ पृष्ठभूमि की नेत्री कह रही है, सबसे सीनियर मोस्ट लीडर, कि भाई जो मॉडल चल रहा है देश में वो गलत है, व्यापार नीति गलत है। देखिए शेयर मार्केट क्रैश कर चुका है, 90 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं आम भारतीयों को, और उसे ही लेकर अब बवाल मचा हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपको हम असदुद्दीन अवैसी का एक पोस्ट आपको पढ़ाना चाहेंगे। देखिए अवैसी ने लिखा है कि ये लोग 400 साल पहले के मंदिर तोड़ने की बात करते हैं, इनसे पूछिए कि सुंग वंश के शासक पुष्यमित्र सुंग आपके बड़े अब्बा थे या नहीं। चोला वंश और पल्लव राजाओं ने चालुक्य काल में कई मंदिरों को तोड़ा था, उस पर भी फिल्म बनाओ। देखिए दोस्तों अगर इतिहास के तथ्य को देखें तो कई बड़े शासक हुए हैं इस देश में, हिंदू शासक हुए हैं जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा, बनवाया भी लेकिन तोड़ा, इसके इतिहास में दर्ज है। अब चालुक्य वंश, चोला वंश जिसकी जिक्र हो रहा है, जिसकी चर्चा ये कर रहे हैं, इतिहास में तो दर्ज है, कई मंदिरों से तोड़ी गई, गुप्त काल में कई मंदिर बनवाई भी गई, तो इस पर फिल्म क्यों नहीं बनता है। मतलब एक धर्म विशेष को ही टारगेट करना, और औरंगजेब ने जो मंदिरों का निर्माण करवाया कभी उसके बारे में बॉलीवुड की जो फिल्म होती है, मूवीज होती है, वो इसका जिक्र नहीं करती है। दोस्तों अगली खबर देख लीजिए आप, चुनाव आयोग से संबंधित है। डॉक्टर मुकेश कुमार ने लिखा है कि चुनाव आयोग काम पर लगा हुआ है, अगर विपक्षी दल सावधान न रहे तो किसी भी राज्य में चुनाव नहीं जीत पाएंगे, या उन्हीं राज्यों में जीत पाएंगे जहां मोदी जी जिताना चाहेंगे। ये कैसे संभव है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में एक ही मतदाता पहचान पत्र नंबर वाले मतदाता मिल रहे हैं, ये संयोग है या प्रयोग। दरअसल मामला देखिए दोस्तों, जो पहचान पत्र है उसमें कई ऐसे फर्जी पहचान पत्र निकलकर सामने आ रहे हैं, मतलब ऐसे वोटर जिन्होंने महाराष्ट्र में भी वोट किया था और हरियाणा में भी वोट किया था। और देखिए दोस्तों ये एक खबर जो है कि मतलब कई इसकी बड़ी संख्या में ऐसे वोटर्स निकल कर आ रहे हैं जो हरियाणा में भी वोटर थे और महाराष्ट्र में भी वोटर थे। तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि विपक्षी दल इस देश में शायद कभी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके का रवैया इलेक्शन कमीशन का दिख रहा है, संदेह तो उत्पन्न होना लाजमी है। दोस्तों अब एक नाथ शिंदे पर चलते हैं, मामला समझ लीजिए। एक नाथ शिंदे पहले सीएम रहे भाजपा के साथ, और अब वो डिप्टी सीएम है। अब देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी अपने ही उप मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे पर करप्शन के आरोप लगा रही है। कुछ ही दिनों में शिंदे जेल में होंगे, उनकी पार्टी इतिहास बन जाएगी और उनके विधायक भाजपा की गोद में बैठेंगे। बिहार में भी यह खेला लिख दिया गया है, सिर्फ तारीख तय होना बाकी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी इन दिनों बिहार में बड़ी एक्टिव है, क्योंकि इस साल बिहार में चुनाव है, नवंबर दिसंबर के महीने में चुनाव होगा, और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर जिस तरीके से कब्जा कर रही है। दोस्तों अभी 4 दिनों पहले जो कैबिनेट विस्तार हुआ उसमें 7 मंत्री बने और 7 के 7 भारतीय जनता पार्टी के बने। खबर तो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर है नीतीश कुमार के ऊपर कि वो अध्यक्ष पद से हट जाए जेडीयू के, और ललन सिंह को वहां बैठा दे। ये खबर सोर्सेस से आती है हमें। अब दोस्तों मामला पकड़िए कि जिस तरह एक नाथ शिंदे को दूध की मक्खी की तरह निकालकर आज बीजेपी फेंक रही है, आने वाले दिनों में ये संभव है कि बिहार में नीतीश कुमार के भी कई फाइल खुल सकते हैं। सृजन घोटाला आपको याद होगा, 13,000 करोड़ का घोटाला, नाम तो था उसमें, कई लोगों का नाम था, कई दिग्गज का नाम था। तो अगर वो फाइल खुलता है तो फिर समझिए कि नीतीश कुमार को निपटाना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मतलब बड़ा काम है, छोटा काम है, अब इसे जो कह लीजिए। अगली खबर देखिए दोस्तों, साधु संत ने महाकुंभ की तरह मथुरा में होली पर मुस्लिमों की नो एंट्री की मांग की है। तो आप सोचिए कि पहले तो प्रयागराज में बैन किया गया, और अब होली जो होगा उसमें भी मुसलमानों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगने जा रहा है। दोस्तों इसके अलावा आपको हम एक दिल्ली मेट्रो की तस्वीर दिखाएंगे। देखिए एक व्यक्ति जय श्री राम के नारे लगा रहा था, उस पर एक हिंदू युवक ही भड़क जाता है, कहता है कि भाई तुम्हें अगर जय श्री राम करना है तो तुम मंदिर जाओ, तुम्हें अगर अल्लाह अकबर करना है तो मस्जिद जाओ, मेट्रो में क्यों किया जा रहा है, ये प्रदर्शनी क्यों कर रहे हो, धर्म का प्रदर्शनी क्यों कर रहे हो। दोस्तों बड़ा अच्छा वीडियो है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए ये वीडियो। तुम पब्लिक प्लेस में ऐसा क्यों कर रहे हो? जय श्री राम नहीं बोल सकते क्या? कुछ मत बोलो यार। क्यों आपको क्या? जाओ मंदिर में, जाओ मस्जिद में जाओ, यहाँ मत करो। मंदिर में नहीं, दिल में होना चाहिए। दिल में होना चाहिए, दिल में रखो, उसको बाहर मत करो। हो जाए यार, तो ये मुसलमान यहाँ पे। अबे यार इतना सुबह सुबह क्या क्या बकवास कर रहा है? लोग जा रहे हैं काम पे, सुबह साला सुबह शाम मस्जिद में लाउड स्पीकर सुनो, शाम को बाकी दिन में इनका मेट्रो में चालू थी। जियो आगे बढ़ो यार, बढ़ गए आगे आप, बहुत बढ़ गया। जॉब कर रहे हैं, ग्रेजुएट है, टैक्स भर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? टैक्स का जो ट्रेन है उसको तोड़ रहे हो, समझ रहे हो? पथराव कर रहे हो। बिजनेस है, जॉब कर रहा हूँ, टैक्स पे कर रहा हूँ। चलिए ये वीडियो आपने देख लिया, तो देखिए दोस्तों इस देश में ऐसे ही युवाओं की जरूरत है जो सच में सही मायने में धर्म को समझते हो। धर्म एक निजी विषय है जिसे घर में ही पूजा पाठ होना चाहिए, सड़कों पर नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, सड़क पर वो नहीं आना चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।